एक दफा क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा ना घर आता है, उसके हाथ में ना एक नोट होता है, मतलब उसके हाथ में नोट होता है, वो ला के ना अपनी माँ को देता है। तो माँ को कहता है मुझे ना टीचर ने कहा है, स्कूल टीचर ने कहा है कि आप इसको पढ़े, और ये सिर्फ नोट जो है ना, ये नोट सिर्फ अपनी माँ को दिखाना है बस, और किसी को नहीं दिखाना। माँ नोट पढ़ती है और माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं, माँ की आंखों से आंसू निकल आती है। बच्चा पूछता है माँ इसमें लिखा क्या है, माँ इसमें है क्या, क्यों आप रो क्यों रही है? माँ कहती कि इसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, लिहाजा हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप अपने बच्चे खुद पढ़ाएं। वो माँ जब तक जिंदा रहती है अपने बच्चे को पढ़ाती है, माँ मर जाती है, बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा इन्वेंटर बन जाता है। फिर वो किसी दिन ना वो बच्चा ढूंढ रहा होता है, अपनी कोई चीज ढूंढ रहा होता है, ढूंढते ना उसको वो पेज भी मिलता है, वो पेज पढ़ता है और उस बच्चे की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उस पेज में होता है, उस पेज में लिखा होता है टीचर की तरफ से कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएं, तो लिहाजा अपने बच्चे को उठा ले, आपका बच्चा हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसमें इतने गट्स ही नहीं है, इतना कैलिबर ही नहीं है कि बच्चा पढ़ सके। वो शख्स अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मेरी माँ ने, आज मैं जो भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं। एक वो बच्चा जिसे स्कूल वालों ने निकाल दिया नालायक निकम्मा कह के, आज उसकी माँ की वजह से वो बंदा दुनिया का सबसे नंबर 1 बना इंसान, और उस बंदे का नाम था एडिसन। एडिसन वो इंसान है जिसकी रोशनी में आप बैठे हुए, ये वो इंसान, देखिए पहले क्या था, ठीक है ना, और वालिदैन की तवज्जो ने, प्यार ने उसे क्या बना दिया। दूसरी केस स्टडी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दूसरी केस स्टडी में अब मेरे पास आते हैं बच्चे, कहते हैं सर, अब वालिदैन आते हैं मेरे पास ना, आके कहते हैं सर हमारे बच्चे ना पढ़ते नहीं है। उन्होंने लिस्ट बनाई थी, हमारा बच्चा ये है, हमारे बच्चे में ये बुरी बात है, 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 ये नमाज नहीं पढ़ता, इस बार नहीं पढ़ता, ये मतलब कि ये नहीं करता, ये पढ़ता नहीं, बस सारे इसी तरह के होते हैं। मैं उनसे एक बार पूछता हूं कि आपके बच्चे में खूबी क्या है, वो चुप हो जाते, तो खूबी भी तो दसो ना, जी तुसी एक लिस्ट बनाई है बुराइयों की, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा भी तो होगा ना, कभी आपको पानी भी तो पिलाता होगा ना, कभी घर में मेहमान को सलाम भी तो करता होगा, कभी अब्बू के पाँव भी तो दबाता होगा ना, कभी अम्मी को बाहर भी तो लेके जाता होगा ना, तो वो चीज कोई डिस्कस नहीं करता, ठीक है। अब मेरी तरफ दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा जो है ना, हमारा हिसाब किताब ये है सर कि सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, दोपहर में सपारा पढ़ने जाता हूँ, शाम में मैं जी अकेडमी आता हूँ, रात में 1 घंटा टीवी देखना, उसी टाइम मेरा अब्बा पकड़ लेता, कहता उसी टाइम मुझे अब्बा पकड़ना शुरू होती है, पढ़ता ही नहीं है, इसका कुछ नहीं बनना, इसने नहीं पढ़ना, मैं कहता था ना तुझे इसका कुछ भी नहीं बनना, सर अब हम करे तो करे क्या, मतलब ये तो बात ठीक है ना। फिर तीसरा हमारे साथ तीसरा केस ये बनता है एकेडमीज की तरफ से, हम लोग ना जहां पे हम लोग गलत है, हमें वो गलती मान लेनी चाहिए कि हम लोग गलत है। एक अल्लाह के बुजुर्ग है हजरत वासिफ अली वासिफ साहब ना, हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो बच्चे अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर पाते। जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके बच्चे उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। हम बताऊं कि हम ये कोशिश करते हैं, हमारा ये होता है कि भाई 5,000 स्कूल में दे दी फीस, 6,000 अकेडमी में दे दी, 12 को दे, हमारी ड्यूटी खत्म। फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इकबाल पैदा हो, हम ये भी चाहते हैं मोहम्मद बिन कासिम बने, हम खुद अंदर से गुज्जर होते हैं और कोशिश ये कर रहे होते हैं हमारा बच्चा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम बने। ऐसा नहीं होता हमेशा। अच्छा, हमारी अप्रोच जो होती है ना, हमारी अप्रोच इधर बड़ी गलत होती है। हम लोग कह देते हैं, अक्सर एक आपने वो मशहूरी भी सुनी होगी, बाहर कोई आता है तो बच्चा अंदर होता है, वो कहता है बाहर अंकल को कह दो घर पे कोई नहीं है, बच्चा जा कहता है अंकल मेरे पापा कह रहे हैं घर पे कोई नहीं है। बच्चा हमेशा नसीहतों से नहीं सीखता, कभी बच्चा नसीहतों से नहीं सीखता।
बच्चा सीखता है जो वो देखता है। अगर बच्चे के सामने आपने 10 रुपए के पीछे चपेड़ मारी है, बच्चा क्या सोचेगा? 10 रुपए बहुत बड़ी चीज है जिसके पीछे चपेड़ मारी जा सकती है। तो बच्चे के जेब में क्या यार, 10 रुपया बहुत कीमती होता है, इसके पीछे लड़ाई हो जाती है, इसके पीछे घर में बर्तन भी टूटते हैं, मां बाप को कहती है और बाप मां को कहता है। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है? ये तो मैंने मसाइल आपको बता दिए, जो जो मसाइल है। अब आपने क्या करना है? ठीक है ना। आपने 2 काम करने जी। पहला काम आपने ये करना है कि फैमिली टाइम बनाना है। फैमिली टाइम क्या होता है जी? ये टर्म मेरे वालिद ने इजाद की थी, ये आप कह सकते हैं, वालिद ने इजाद की थी। अब हुआ ये कि हम जब छोटे होते थे ना, तो हम मतलब कि इधर उधर इर्द गिर्द फिरते रहते थे। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब ना एक दफा क्या किया, हमने इकट्ठा करके टीवी बंद किया। टीवी बंद करने के बाद मेरे वालिद ने कहा आज से हम फैमिली टाइम करेंगे। उस फैमिली टाइम का मतलब क्या होता है? उसमें ना कोई मोबाइल होता है, ना कोई टीवी होता है, सिर्फ माँ बेटे बच्चे और सारी ये गैदरिंग होती है। हम खाना खाते हैं और आपस में एक दूसरे को सारा दिन का बताते हैं, मैं इधर गया, मैं इधर गया, मैं इधर गया। बहन बताती है मैं इधर गया, मैं इधर गया, मैं इधर गया। हम लोग सोचते हैं हमने पैसे लगा के ना अपने आप को बड़ी जिम्मा कर, नहीं। जो दुनिया का आज की रिसर्च कहती है, देने वाला जो काम है वो टाइम है, वो वक्त है जो आपने अपने बच्चों को देना होता है। हमारा अलमिया ये, हमें काम में बच्चे और बच्चे में काम नजर आ रहा होता है। जब काम करें तो टोटल फोकस लगाए काम पे, और जब बच्चों के साथ हो तो टोटल फोकस बच्चों पे हो। फैमिली टाइम ये आदत बनाए, ये आदत नहीं बनेगी हमारा फ्यूचर नहीं। हमारा यहाँ पे क्या होता है? हमारा यहाँ पे होता है माँ आदत फैमिली टाइम करें, टीवी देखें, ये माओ का होता है। लड़के का क्या होता है? वालिद कमरे के अंदर, ये बच्चा 7 वाले कमरे, वालिद 7 वाले कमरे में, बच्चा छत पे, वालिद छत पे, बच्चा कहे मैं जाऊं किधर। हमारे यहाँ पे ये कल्चर चल रहा है, ये कल्चर ब्रेक करना है। क्योंकि हम ब्रेक, बताओ क्या हम समझते हैं, हम क्योंकि पेरेंट्स हैं, हम समझते हैं हम क्यों पहल करें। आजकल की यंग जनरेशन भी यही समझती है हम क्यों पहल करें। तो कहीं ना कहीं पे आपको खुद को अपने आप को ठीक करना होगा। हम सबको इस्लाह की जरूरत है कहीं ना कहीं पे। तो करना ये आपने पहली चीज तो फैमिली टाइम एंजॉय करना है अपने साथ। ठीक है, अपने बच्चों के साथ। दूसरा काम आपने ये करना है, बच्चों को अप्रिशिएट करें। बच्चा को पानी ला रहा है, शाबाश मेरा बेटा तो पानी लेकर आया। ठीक है, शाबाश मेरा बेटा ये काम कर रहा है। बच्चे को शाबाशी दे। रिसर्च कहती है कि जो बच्चे को आप जहां जहां पे शाबाशी देते हो वहां पे बच्चा आपका ग्रो करता है। अगर कोई बच्चा तंग करता है ना, उसको मारे ना, उसे इग्नोर करें। क्योंकि कभी कभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन पाने की वजह से भी शरारत कर रहे होते हैं। आप देख ले, बच्चे कुछ होते हैं ना, वो शरारत करने इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि वो आपकी टेंशन चाह रहे थे। आप या तो टीवी में लगे होते हैं, या तो मोबाइल में लगे होते हैं, या अपने किसी काम में होते हैं। वालिदा घर रह के भी बच्चों के पास नहीं होती। और वालिद का हिसाब किताब ये है, मेरे एक स्टूडेंट को मैंने कहा बेटा वालिद पे ऐसे लिखो। उसने कहा सर माई पेरेंट्स इज एन ATM मशीन। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट बन गया कि वालिद का काम सिर्फ ये है, 2 काम है वालिद साहब के, या तो डांटना या पैसे देना, बस। ये मैं आपको बता रहा हूं, अपनी स्टडीज बता रहा हूं जो कि मेरे पास केसेस आ रही है और जिस तरह से बन के आ रही है। आप कहीं ना कहीं पे इसको सेकंड जरूर करेंगे। पहली बात यह है। तीसरा पॉइंट जो आपने जरूर करना है वो ये है, कमेटी डालनी है। सर पैसों की बात नहीं, कमेटी डाली आपने। इखलाक की कमेटी, खिदमत की कमेटी, सुकून की कमेटी, रहमदिली की कमेटी। बच्चों के सामने आप जैसा करोगे बच्चा वही करेगा। अगर कभी भी बच्चे ने ये नहीं ना देखा कि दादा जान के लिए वालिद साहब उठ के खड़े हुए हैं, बच्चा कभी आपके लिए नहीं उठ के खड़े होगा, गारंटी। कभी अगर बच्चे ने नहीं ना देखा कि वालिद साहब जो है वो दादा की दवाई को खुद पैक कर रहे हैं, खुद लेकर आ रहे हैं, खुद अटेंशन कर रहे हैं, बच्चा कभी नहीं करेगा। एक ये मिसाल भी आपने एक वाकया सुना होगा। यहाँ पे ना हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं मंसूरा वाली साइड पे ना, वहां पे नया नया ना कॉन्सेप्ट आया ओल्ड एज होम का।
ओल्ड एज होम का नया नया कॉन्सेप्ट चला। तो एक वालदा थी, उसका एक ही बेटा था, ठीक है, उसका एक ही बेटा था। तो उसने क्या किया जी, वालदा ने मतलब कि उसको वालदा ने बच्चे को पढ़ाया, ACMA CA करवाया, हाईली एजुकेटेड करवाया अपने बच्चे को। एजुकेटेड करवाने के बाद उसने क्या किया जी, उसने उसकी शादी करवा दी। बड़े चाव से उसका सेहरा सजाया जो वालदा को होता है। वालदा को एक बीमारी होगी खांसी की। जो नई बहू आई थी उसको खांसी पसंद नहीं थी। उसने क्या किया भला, उसने कुछ ही अरसे में वालदा को निकाल के बाहर दिया। अब वालदा ओल्ड एज होम में है और लड़का स्कूल से घूम ही जा रहा, फिर ही जा रहा। वालदा का ना दिन नजदीक आए, एक फोन आया उसको लड़के को कि आपकी वालदा के आखिरी कदम है, आखिरी दिन रह गए, आपके आखिरी कदम रह गए इस दुनिया पे, आखिरी सांसें रह गई इस दुनिया में, तो आके मिल ले। वो काम में होता, किसी जगह से पता नहीं किसा झूठ वगैरह बोल के पहुंच जाता होता। वालदा कहती, माँ बच्चा पूछता, माँ बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं। तो वालदा कहती है कि पुत्र एक काम कर, इत्थे ना पखा ला दे, यहां पे ना पंखे नहीं है पूरी जगह पे, तो मेहरबानी कर पंखे लगा दे इस पूरी जगह पे ना। वो कहता, परेशान होता है बेटा, कहता इतनी मतलब कि वालदा इतने कम अरसे में आपको इतना प्यार कि आप इनके लिए पंखे लगा रही हो। कहती नहीं, मैं पुत्र तेरे लिए लगा रही हूं, कल को तूने भी इधर ही आना है, मैंने तो गर्मी बर्दाश्त कर ली है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होनी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कमेटी डाली, इखलाक की कमेटी, लोगों को माफ कर देने की कमेटी, कमेटी डाले सच्चे होने की कमेटी, ईमानदारी की कमेटी, क्योंकि सारी की सारी कमेटियां अभी नहीं निकलेंगी, ये निकलेंगी काफी अरसे बाद जाकर।